अब यहाँ पे अगर वार्निंग साइंस की हम डिटेल में बात करें, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो पेशेंट्स को नजर आते हैं पर स्टिल इग्नोर कर देते हैं, और कॉमन मिस्टेक भी आप लोग कंसिडर करते हैं? फर्स्ट थिंग, डेंटल सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिविटी जो होती है, और उसके बाद में छोटे छोटे कैविटीज़ जो कि ब्लैक स्पॉट्स या फिर वाइट स्पॉट्स तरह दांत के सरफेस पर नज़र आने लगते हैं। ये सब साइलेंट चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट्स आमतौर पर इग्नोर करते हैं। और फिर फूड लॉजमेंट भी एक दांत के बीच में जो खाना वगैरह फंसता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। जितना फूड लॉजमेंट बढ़ता रहेगा उतना अंदर से अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। जितना हम लोग उसको जल्दी ट्रीट कर लेंगे, उसको ठीक से अगर फिलिंग वगैरह कर देंगे या फिर प्रॉपर क्लीनिंग अगर कर देंगे, जो कि प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है डेंटिस्ट में, जैसे स्केलिंग कहते हैं, वैसा करने से ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं। अब जो छोटी सी कैविटी पैदा होती है दांत में, अक्सर हम देखते हैं कि सबसे लास्ट जो हमारा टीथ है, अक्सर लोगों को कैविटी वहीं पर महसूस होती है। तो अगर वो छोटी सी कैविटी को अगर हम ट्रीट ना करें, वैसे ही अनट्रीटेड छोड़ दें, तो क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आते हैं? कौन से ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स का हम सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट वन स्मॉल कैविटी जिसको हम ट्रीट नहीं करते हैं? जी हाँ, दरअसल जब कैविटी स्टार्ट होती है एक स्मॉल डॉट से स्टार्ट होती है। दांत के सरफेस पर छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, यानी जिस पर दांत, जब हम लोग खाना खाते हैं रात में, खाना वगैरह जाकर वहाँ पर फंसता है, और रात में हम लोग ब्रश नहीं करने की वजह से वहाँ पर खाना फंसने की वजह से बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज करने की वजह से एनामल गलने लगता है, जिसे सड़न कहते हैं, दांत की सड़न, जो कि एक्चुअल कैविटीज़ होते हैं। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती रहती है, जो कि डेंटिन और पल्प तक पहुँच सकती हैं। अगर प्रॉपरली टाइम पर अगर क्लीन ना करेंगे अगर हम लोग उसे, तो वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रैक्शन तक भी पहुँच सकती है।